हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। द लेडी स्पाइडर्स वेब। इसका मतलब हो गया लेडी स्पाइडर। स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, यानी कि मकड़ी की वेब यानी जाल। और लेडी, इससे ये पता चलता है कि जो मकड़ी है वो फीमेल है। द लेडी स्पाइडर्स वेब यानी कि मकड़ी की जाल। तो कैसी स्पाइडर है? तो लेडी है, यानी कि वो फीमेल है। इट वाज अ बिग वेब ऑन द बिग ओल्ड ट्री। इसका मतलब हो गया कि एक बड़ा सा जाल था ऑन द बिग ओल्ड ट्री। किस पर? तो ऑन द बिग यानी कि बड़ा, ओल्ड ट्री यानी कि बड़ा जो पुराना पेड़ था उस पे एक बड़ा सा वेब था यानी जाल था। नो एनिमल डेयर्ड टू रिमूव। नो एनिमल इसका मतलब हो गया कोई भी जानवर, डेयर्ड यानी कि हिम्मत नहीं करता था। कोई भी जानवर हिम्मत नहीं करता था, और डेयर की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म डेयर्ड हो गई। टू रिमूव यानी कि हटाने का। किसे? तो द वेब को, द वेब। और इवन गो नियर द ब्लैक लेडी स्पाइडर डैट हैड बिल्ड इट। तो किसी भी की हिम्मत नहीं थी टू रिमूव यानी हटाने की, द वेव यानी उस जाल को। और यानी इसका मतलब हो गया या इवन गो नियर द ब्लैक लेडी, यानी कि इवन का मतलब हो गया यहाँ तक कि गो यानी जाने का, नियर यानी पास, द ब्लैक लेडी यानी जो ब्लैक लेडी स्पाइडर थी उसके पास जाने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। डैट हैड बिल्ड इट, जिसने, हैड यानी कि बनाई थी, बिल्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है बिल्ड। इट यानी हो गया प्रोनाउन जो कि वेब के लिए यूज किया गया है। तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी उसकी वेब को हटाने और उसके पास जाने का। द स्पाइडर वाज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर वेब। तो जो स्पाइडर थी मकड़ी, वो बहुत ही क्या थी? वेरी यानी बहुत, प्रोटेक्टिव यानी कि सुरक्षात्मक थी। ऑफ हर वेब यानी कि अपने जाल के प्रति बहुत ही वो सुरक्षात्मक थी। तो प्रोटेक्टिव का मतलब होता है सुरक्षात्मक। तो ये शुद्ध हिंदी हो गया इसका मतलब। इसका आम भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब हो गया कि बहुत वो केयर करती थी, अपने वेब को देखभाल करती थी, बहुत ही प्रोटेक्टिव थी अपने जाल को लेकर के। सी वाज ऑल्सो वेरी पॉइजनस। तो सी हो गया प्रोनाउन जो कि इस स्पाइडर जो है, लेडी स्पाइडर, उसके लिए यूज किया गया है। तो ये फीमेल है इसीलिए यहाँ पे सी प्रोनाउन का यूज किया गया है। ऑल्सो वेरी पॉइजनस यानी कि वह, ऑल्सो यानी भी, ऑल्सो का मतलब हो गया भी, वेरी यानी बहुत, पॉइजनस थी यानी कि जहरीली थी। पॉइजनस का मतलब हो गया जहरीली, और ये एक एडजेक्टिव हो गया जो कि जो लेडी स्पाइडर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ही जहरीली थी। सी केयरफुली सेलेक्टेड ब्यूटीफुल फ्लावर पैटर्न्स। सी केयरफुली, उसने ध्यान से, सिलेक्टेड यानी कि चुनी थी। केयरफुली मतलब हो गया कि उसने ध्यान से, सिलेक्टेड चुनी थी, ब्यूटीफुल फ्लावर पैटर्न्स यानी कि सुंदर फ्लावर पैटर्न्स यानी कि फूलों को चुनी थी। फूलों के पैटर्न जो थे उन्हें वो चुनी थी, यानी कि फूलों के डिजाइन को। फ्लावर पैटर्न्स का मतलब हो गया कि फूलों को डिजाइन के उसने केयरफुली वो सिलेक्ट की थी। तो केयरफुली यहाँ पे एडवर्ब हो गया, सिलेक्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, और ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हो गया, और फ्लावर पैटर्न्स एक नाउन फ्रेज हो गया। एंड और ड्रू देम ऑन हर वेब। और ड्रू देम यानी कि उन्हें क्या करती थी? तो यहाँ पे देम हो गया प्रोनाउन फ्लावर पैटर्न्स के लिए। ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म ड्रू हो गई। ऑन हर वेब यानी कि अपने जो उसका वेब था यानी जाल था उस पर वो खींचती थी, डिजाइन खींचती थी। सी इवन हैड अ सॉफ्ट फेदर ऑन हर वेब टू स्लीप ऑन। सी इवन हैड यानी कि उसके पास क्या थे? हैड यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है कि उसके पास थे। इवन यानी भी,
अ सॉफ्ट एक नरम, फेदर यानी पंख, ऑन हर बेब यानी उसके जाल पे, टू स्लीप यानी सोने के लिए, ऑन यानी कि उस पे, सोने के लिए एक क्या थे, एक फेदर था, फेदर यानी कि पंख था। तो हर वेब, हर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि इसके साथ वेब ये नाउन हो गया। अगर हर अकेला आता है तो वो हमारा वहाँ पे प्रोनाउन का काम करता है। बट लेकिन वाट नो बडी न्यू वाज दैट द स्पाइडर वाज लोनली एंड फ्रेंडलेस। लेकिन वाट नोबडी, तो इसका मतलब हो गया कि जो, नोबडी यानी कि कोई भी नहीं जानता था, नो की सेकंड फॉर्म न्यू हो गई, वाज यानी था, जो कोई भी नहीं जानता था, डैट कि द स्पाइडर वाज लोनली, स्पाइडर वो वाज लोनली यानी वो अकेली थी, एंड फ्रेंडलेस थी, फ्रेंडलेस यानी कि दोस्तहीन थी, उसकी कोई भी दोस्त नहीं थी। ये बताया जा रहा है कि कोई भी इस चीज़ को नहीं जानता था कि वो अकेली है और उसका कोई भी दोस्त नहीं है। सी न्यू वह जानती थी, नो बडी वुड बिकम हर फ्रेंड बिकॉज ऑफ हर पॉइजन। सी न्यू यानी कि वो जानती थी, उसे पता था, नो बडी वुड बिकम हर फ्रेंड, नो बडी यानी कोई भी नहीं, वुड यहाँ पे गागेगी का सेंस दे रहा है, बिकम यानी बनेगा, हर फ्रेंड यानी उसका दोस्त। तो यहाँ पर भी हर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया क्योंकि इसके साथ नाउन लग के आ रहा है। तो वो क्या जानती थी कि कोई भी उसका दोस्त नहीं बनेगा, बिकॉज ऑफ हर पॉइजन, क्यों नहीं बनेगा, तो बिकॉज ऑफ हर पॉइजन यानी उसकी जहर के कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब हो गया के कारण। तो यहाँ पे विल वुड में बदल गया क्योंकि ये पास्ट की सेंटेंस है, यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट की सेंटेंस हो गई, नो की सेकंड फॉर्म न्यू का यूज किया गया है। देयरफॉर इसीलिए, सी नेवर ट्राइड टू टॉक टू एनीवन, इसीलिए सी नेवर यानी वो कभी भी नहीं, ट्राइड यानी कोशिश की, सेकंड फॉर्म यहाँ का यूज, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया। टू टॉक यानी बात करने का, टू एनीवन यानी किसी से भी, तो वो जानती थी कि मैं जहरीली हूँ, इसलिए वो कभी भी कोशिश नहीं की थी किसी से बात करने का। वन डे एक दिन, हाउ एवर यानी हालांकि, अ स्ट्रेंजर यानी कि स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, रॉबिन फ्लू इनटू द ट्री यानी कि एक स्ट्रेंजर रॉबिन, तो रॉबिन कोई पक्षी है इसीलिए यहाँ पे फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू का यूज किया गया। फ्लू इनटू द ट्री यानी कि उस पेड़ पे उड़ा, यानी उस पेड़ पर उड़कर आया एक कौन, स्ट्रेंजर पक्षी है जिसका नाम है रॉबिन। सी डिड नॉट नो वह नहीं जानती थी, अबाउट द लेडी स्पाइडर, अबाउट यानी के बारे में, द लेडी स्पाइडर उस जो लेडी स्पाइडर के बारे में वो नहीं जानती थी, कौन, तो रॉबिन। और यहाँ पे सी डिड नॉट पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस हो गई जिसमें डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और सी यूज किया गया प्रोनाउन इस रॉबिन पक्षी के लिए, तो इससे पता चलता है कि वो भी एक फीमेल है। तो वो नहीं जानती थी उस लेडी स्पाइडर के बारे में। एंड और सेड कहा, हेलो यू हैव अ ब्यूटीफुल नेस्ट, यू हैव यानी तुम्हारे पास है, अ ब्यूटीफुल नेस्ट एक सुंदर घोंसला, कैन यू हेल्प मी क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, रीच यानी पहुँचने में, माई फ्रेंड्स हाउस यानी मेरे दोस्त के घर पहुंचने में मदद कर सकती हो, रॉबिन पक्षी उस स्पाइडर से पूछती है। द स्पाइडर ईगरली ड्रू आउट द डायरेक्शन ऑन हर वेब, तो जो स्पाइडर थी वो ईगरली यानी उत्सुकता से, ईगरली का मतलब हो गया उत्सुकता से, बेसब्री से, ड्रू आउट यानी खींची, द डायरेक्शन यानी कि दिशा, ऑन हर वेब अपने जाल पे, तो उसने अपने जाल पे उत्सुकता से डायरेक्शन बताई, यानी डायरेक्शन खींच के उसे डायरेक्शन बताई, दिशा बताई। एवरी वन सॉ यानी हर किसी ने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, डैट की सी इवन वेव्ड द रॉबिन गुड बाय, सी इवन यानी कि वह भी वेव्ड द रॉबिन गुड बाय यानी कि रॉबिन को गुड बाय बोली, वेव्ड का मतलब ये है कि उसने बाय बोली, उसे अलविदा कहा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इसका मतलब हो गया कि उस दिन के बाद से, एवरीवन यानी हर कोई, स्टार्टेड कमिंग यानी कि आने लगा, आना शुरू कर दिया, और स्टार्ट के बगल में कमिंग, कम से कमिंग बन गया क्योंकि ये जेरन का यूज किया गया, स्टार्ट अपने बगल में जेरन लेता है।
स्टार्टेड कमिंग टू हर वेव, यानी उसके वेव के पास आने लगा। टू आस्क, किस लिए, तो पूछने के लिए। फॉर डायरेक्शन, यानी दिशा। सून, यानी जल्द। सी बिकेम क्वाइट पॉपुलर, यानी कि जल्द ही वो क्या बन गई, बिकम की सेकेंड फॉर्म हो गई बिकेम। क्वाइट पॉपुलर, यानी कि काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। सी इवन मेड मैनी फ्रेंड्स। सी इवन, यानी कि वह, इवन यानी भी, मेड यानी बनाई, मैनी फ्रेंड्स यानी कि कई दोस्त। तो यहाँ पे मेक की सेकेंड फॉर्म मेड का यूज किया गया है और थर्ड फॉर्म भी मेड होती है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। मैनी फ्रेंड्स यानी कि कई दोस्त। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।